अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्योंकि आपने ऐसा, लक्ष्मी तो आपकी अपनी है ना, अटूट श्रद्धा है आपने, भक्ति करती है वो आपकी, खुद से ज्यादा विश्वास रखती है आपने। क्यों किया उसके साथ ऐसा? अब हमेशा उसके साथ रहती है, हमेशा उसका साथ देती है, तो फिर क्यों जाने दिया उसे आज वहां? आप अच्छी तरह से जानती है ना कि उस टॉर्चर होती है वहां, आपको अच्छे से पता है। छोटी बच्चों की जैसे बिहेव करने लग गई है, जानती है ना आप। सुनो अंकल, अंकल खोलो खोलो खोलो। मिंटू आ जाओ ना तुम, क्यों नहीं आ रहे हो? ऋषि भी नहीं है मेरे पास, तो मैं तो अकेली हो गई। खोलो खोलो खोलो, मुझे मिंटू के पास जाना है और मुझे ऋषि भी चाहिए। खोलो। आप तो अच्छी तरह से जानती होंगी, तो फिर क्यों भेजा? क्यों? कहीं आप भी सबकी तरह उसे पागल तो नहीं मान रही है ना? आप लक्ष्मी को पागल नहीं मान सकती क्योंकि आप लक्ष्मी से बहुत प्यार करती हैं। कभी भी उसकी लाइफ में किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देती है। मैं जानता हूँ माता रानी, आप हमारी परीक्षा ले रही हैं, मुश्किल वक्त दिखा रही। मैं हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप साथ तो दीजिए, साथ तो रहिए। आपकी अपनी लक्ष्मी के लिए हमारा साथ तो दीजिए माता रानी। आप लक्ष्मी का साथ क्यों नहीं दे रही है? ना मेरा साथ दे रही है, ना लक्ष्मी का साथ दे रही है। मुझे मजबूर कर रही है, क्यों? लक्ष्मी को आपकी बहुत जरूरत। मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन मुझे मेरी लक्ष्मी वापस चाहिए। मुझे मेरी लक्ष्मी वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे मेरी लक्ष्मी चाहिए। माता रानी आप सुन रही हैं? आप सुन रही हैं ना माता रानी? मुझे मेरी लक्ष्मी वापस चाहिए। ऋषि भाई, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बकवास की जा रही हो तुम दोनों? और इन सब में वो बल्लू कहाँ से मिडल में आ गया? ये इतना टाइम हो गया मुझे उसकी गंदी से शक्ल सीखी हुआ है। अरे वो तो जेल में पड़ा सड़ रहा होगा। और बल्लू का नाम क्यों लिया तुम दोनों ने? हाँ, उस बदमाश लफंडर बल्लू से मैं क्यों हैंडशेक करूंगी भला? पैसों के लिए, पैसे ही लिए ना अपने चाची। हाय मैं मर्डर हो गई। इन लोगों को क्या सच में एड्रेस चल गया? वो अरे पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? कि पैसे क्या लगा रखा है? हाँ, कौन से पैसे? What अंडरस्टैंड मी? क्या समझ के क्या रखा है मुझे? जो भी समझा ना, बहुत सही समझ लिया हमने आपको चाची। बानी चल, सबूत ढूंढते हैं। सबूत? अरे राहु की तो कहाँ जा रही हो दोनों? रुको। दूर मेरे पास मत आना, दूर।
कॉकरोच वापस नहीं आ सकता। मुझे तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और कैसे? ऋषि भी नहीं है। अब मैं इससे भूत वाला आइडिया करूं। बचाओ! भूत है! बचाओ! 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 ये क्यों चिल्ला रही है? लगता है इसको भूत का दौरा पड़ गया है। देखती हूँ क्या है, क्यों चिल्ला रही है? आंटी, अंदर भूत है। प्लीज मुझे बचाओ, वो मुझे खा जाएगा। कोई भूत भूत नहीं है वहाँ पे। चुपचाप जाकर अंदर बैठी रहे। अंदर भूत है, मैं बोल रही हूँ ना। प्लीज बचाओ, वो खा जाएगा। खोलो। बोला ना भूत भूत नहीं है वहाँ पे। चुपचाप अंदर बैठी रहे। है अंदर भूत, बचाओ। इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, वरना ये अपना गला भी फाड़ेगी और मेरे कान भी। भाभी, आयुष ने और क्या कहा? यही कि पुलिस लक्ष्मी को असाइलम ले जा रही है। एंड व्हाट अबाउट ऋषि? ऋषि ठीक है? कहीं वो पीछे पीछे उस लक्ष्मी के पीछे तो नहीं चला गया? नहीं, आयुष ऋषि को यहाँ ला रहा है। दैट्स गुड। इसका मतलब शायद ऋषि ने रियलाइज कर लिया है कि लक्ष्मी की सही जगह कहाँ पर है। इट्स सेलिब्रेशन टाइम। ये लो। मॉम आप भी लो। टेक इट। अरे इतने दिनों बाद सुकून मिला है हमें। फाइनली वो गवार पागल लक्ष्मी उससे पीछा छूटा है, इस घर से चली गई है वो, तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना मॉम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेअंत जी, मैंने तो सोचा था कि अपनी कुड़ी के ब्याह की खुशी में आप खुद ब खुद वो जमीन के पेपर मुझे सौंप देंगे। कीमत चाहे जो भी होवे, मैं अपनी जमीन नहीं बेचनी। आखिर आपकी बेटी की खुशियों से बढ़कर तो हो ही नहीं सकती वो जमीन, है ना? देखिए बेअंत जी, इसमें भलाई तो आपकी लड़की की ही है। सोचिए ना, आपके उस जमीन के टुकड़े पर साडी एशिया दी सब तो वड्डी वेफर फैक्ट्री बनेगी और उसका मालिक होगा कुलदीप अटवाल। यानी सब कुछ आपकी लड़की का ही होगा। कमाल है बेअंत जी, अब तो आपकी कुड़ी का ब्याह भी हो गया। ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कुड़ी ससुराल में शहजादी बन के रहेगी या नौकरानी, ये ससुराल वालों पे निर्भर करता है। लेकिन बेअंत जी, आज यहाँ सब आपके हाथ में है। कमाल है, चांद से प्यारी बेटी और उसकी खुशियों के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है बेअंत जी। नहीं बहन जी, अपनी लाडो के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो कुछ भी मेरा है वो मेरी लाडो का है। पर आप मुझसे एक वादा करो बस, कि आपके घर में जाने के बाद मेरी लाडो के आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। कितना वादा? आपकी कुड़ी अटवाल खानदान में रानी बन के रहेगी। धन्यवाद जी। और बहन जी, कागजात बनने में तो 3-4 दिन लगेंगे। कागजात हैं, बस आपके दस्तखत की दरकार है।
धन्यवाद। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेकार में आंसू बहा रहे हैं। 10 दिन बाद तो कुड़ी को वापस आ ही जाना है, वो भी हमेशा के लिए। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। ओए लिफाफे, ये लिफाफे था। ये तो हीर के लिफाफे हैं जो उसको अपने ससुराल वालों को पेटी खुलाई की रस्म पे देने थे। ये यहाँ कैसे करा गए? आंटी जी, मैंने लगता है कि हीर जी के बैग से गिर गया होंगे। अगले दिन ही जाते ही कुड़ी को ताने मिलेंगे ससुराल में। गुरमीत, तू जा छेती करके देख आ। मम्मी जी, मुझे बहुत सारे काम है, वो बस वाले खड़े हैं, उनको भी पैसे देने हैं। ओए तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा फिर? पापा जी, ओ छड़ तू यार। ठीक है पुत्र, तू देख आ जा। शाबाश पुत्र। हाँ जी। बस एक बार वहां पहुंच जाऊं, फिर ये पता लगा पाऊंगा कि हीर जी पर कोई खतरा तो नहीं है। पाजी पाजी ये एड्रेस बता दीजिए। तो यार मैंने बहुत जरूरी काम है। पाजी बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, बता दीजिए ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हेलो, लेफ्ट गाल पे पड़ा था ना थप्पड़, अब राइट पे भी पड़ेगा और लेफ्ट राइट पड़ता ही रहेगा जब तक औरतों की इज्जत नहीं करना सीख जाते तुम। और बात खत्म नहीं हुई है मेरी। क्या कहा था तुमने? मुझे सबक सिखाओगे? दहेज मांगा तुमने,
बदतमीजी की तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरे साथ, और मुझे सबक सीखना चाहिए। सही संगत में हो तुम, सारे के सारे नकली, जो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए इंसानियत भूल जाते हैं। गुस्सा आ रहा है? अफसोस, डर नहीं लगता मुझे तुमसे। और 30 दिन है मेरा नोटिस पीरियड। 30 दिन मैं यही हूं, और ये 30 दिन मेरी नजरें सिर्फ तुम पर रहेंगी। यू नो व्हाट्स फनी, कि तुम्हें लगा कि वो पैसे वसूली का झूठा इल्जाम तुम मुझ पर लगाओगे और मैं तुम्हें बख्श दूंगी। नो मिस्टर राजीव शेखावत, अब इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूं मैं। मुझे नहीं पता तुम कैसे लोगों के बीच पले बड़े हो, लेकिन मैं उनमें से हूं जो सिर्फ अपनी मेहनत का कमाती है। झूठ बोलना, फरेब करना, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ, ऐसे मक्कारों से निपटना बहुत अच्छे से आता है। और अब यह अमृता भवानी चिटनिस तुम्हारी ही भाषा में तुम्हें सब कुछ समझाएगी। ये गलती मत करना। डोंट मेक दैट मिस्टेक। क्योंकि आज अगर तुमने कुछ भी गलत किया या कहा तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी और एक और तमाशा होगा। और आज तुम मुझ पे कोई झूठा इल्जाम लगाकर यहां से रिश्ता तोड़कर भी नहीं जा सकते। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। एंड आई हैव नथिंग टू लूज। मेरे पास खोने या बचाने के लिए अब तो मेरी नौकरी भी नहीं है। एक बोल, सुनो, क्यों कर रही हो ये सब तुम? वो निमी तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, और तुम्हें पता अमृता तुमसे नफरत करती है। प्यार तो तुम भी नहीं करते उससे। और जिस शादी में प्यार नहीं होता उसका अंजाम क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ। इसलिए निमृत की शादी तुमसे मैं होने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम और तुम्हारा परिवार सिर्फ उसकी जीवन में बर्बादी लेकर आओगे। हाँ, उसे इस वक्त ये सब पता नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। और मैं ये सच सबके सामने लाकर रहूंगी। इन 30 दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। और ये सच मैं यही अपनी ड्यूटी निभाते निभाते सबके सामने लेकर आऊंगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा बाल तक बाका नहीं कर पाओगे तुम। यह अमृता भवानी चिटनिस का वादा है तुमसे। पैसे तो मैंने तुमसे लिए नहीं, लेकिन हिसाब सूद समेत चुकाऊंगी। जो घटिया हरकत तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की थी ना, जिंदगी भर पछताओगे उसके लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी आई, मैं वक्त रहते मैं कुछ कर नहीं पाई, बाबा का मन नहीं बदल पाई। पागल है क्या तू अम्मू? मेरी बेटी होके भी मेरी माँ बन के मेरा ख्याल रख रही है, क्या कम है? और तुझे क्या लगता है तू मुझे कुछ बता नहीं रही है इसलिए मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ क्या? वो आहूजा तुझे कैसे उठपटांग सा काम देके सता रहे, हाँ? तेरी दिन रात की भागदौड़ करा रहे। एक तो पहले ही मेरी बच्ची फूल जैसी नाजुक है, ऊपर से क्या हालत बना के रखी है उन आहूजाओं ने। मुझे सब पता है, वो तुझे परेशान कर रहे हैं, तेरा खून जला रहे हैं। और रही सही कसर तेरे बाबा पूरी कर रहे हैं, ये कोर्ट का नोटिस थमा के, है ना? तू सॉरी नहीं है रे, मैं सॉरी हूँ। तुझे पता है ना, तेरे माथे पे ये शिकन बिल्कुल सूट नहीं करती, और इतना बेवजह का स्ट्रेस लेगी ना तो उम्र से पहले झुर्रियां आ जाएंगी, बुढ़ी लगने लगी। कोई परवाह नहीं मुझे, क्योंकि मेरी जिंदगी ना उन 2 बच्चों की वजह से बहुत खूबसूरत है। उसमें मैं खूबसूरत ना लगूं, मुझे कोई परवाह नहीं। भगवान से भले ही मुझे एक अच्छा पति देने में चूक हो गई हो, लेकिन दूसरे बच्चे मुझे इतने अच्छे दिए ना कि मुझे कोई शिकवा नहीं उससे। और मैं तो हर जन्म में बस तुम दोनों बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ, बस तुम 2 बच्चों की माँ।
ओहो मेरी त्रिमूर्ति, अभी है ना टेंशन नो टेकिंग ओनली गिविंग है। रुको 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 एक फोटो मोमेंट बनता है। हाँ देख 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 देख। चल भवानी जल्दी बैठ जा, जल्दी बैठ जा। अरे तेरी गाड़ी पे बैठ जा जल्दी। अरे मुझे नहीं बैठना है। अरे कल सुबह कचहरी जा रहा है ना, डिब्बे तैयार करने पड़ेंगे। कहते हैं कोर्ट कचहरी में बहुत वक्त लग जाता है। चल चल। मैं भी साथ चलता हूँ। अरे उस लड़की की बेइज्जती तो होनी थी, वो काम ही ऐसे करती है। सही में मॉम, बिल्कुल सही पनिशमेंट मिली है उस लड़की को। जुगनू लग रही थी उस ड्रेस में आइस। अब वो कुड़ी दोबारा पंगा नहीं लेगी हमसे। हाँ सही कहा बेबे। पता है ऐसी लड़कियों से ना ऐसे ही डील करना पड़ता है। उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ चीजें उनकी औकात से बाहर है। जैसे हम अमीरों से दुश्मनी मोल लेना, ये छोटे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। हमारे आगे ऐसे तन के नहीं, हमारे पीछे छुप के चलना चाहिए, गुलामों की तरह। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब तक मैं हूं ना, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और मैं भी। और मैं भी। चलो चलो हाथ मुंह धो लो। मेरे हाथ का खाना खाना है कि नहीं? वैसे भी कुछ दिनों बाद तुझे अपने ही हाथ का खाना खाना पड़ेगा। पूर्वी, क्या हुआ बेटा? पता नहीं, जैसे जैसे दिन पास में आ रहे हैं ना, बहुत अजीब लग रहा है। कैसे मैं घर छोड़कर जाऊंगी आप लोगों को? कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? तू कौन सा विदेश जा रही है? तू पास ही में तो है ना, जब मन करे आके हमसे मिल लेना। हाँ हाँ, और ऑटो से जाने के बस 65 रुपए लगते हैं। इतना नजदीक है। कोई किसी से दूर नहीं जा रहा, कोई किसी से दूर जा ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल। और क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूं तेरे इस दिल में, हमेशा रहूंगी। मैं तो कहीं नहीं जा रही अपनी बच्ची को छोड़ के। चलो, भूख नहीं लगी है? बहुत। बड़ी माँ ने बहुत अच्छा कुछ बनाया होगा। चलो। क्या बनाया है? देखो। पुत्र, विक्रांत का फोन कब आया था? कब तक पहुंचेगा वो? क्या बोला उसने? कुछ तो बता। बीजी पता नहीं, उसने तो बस ये कहा कि आरवी का कॉल आया था और लोकेशन भेजा था कि उसे बस पिकअप कर ले। वो पता नहीं, वो आता ही होगा बस। अरे उसने ये नहीं बताया कि उसे हुआ क्या है और इतनी देर क्यों लगा रहे हैं वो लोग आने? अरे उसने कुछ नहीं बताया बाबूजी, सिर्फ इतना बताया कि 20 मिनट के अंदर अंदर वो और आरवी घर पहुंच जाएंगे। अब तो टेंशन मत लो प्लीज। पर बड़े पापा, अब तो काफी टाइम हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। अरे तो आ जाएंगे ना। मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ हुआ है, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आप है कि आप मेरी बात मान ही नहीं रहे। उसे आ जाना चाहिए था अभी तक, उसे आ जाना चाहिए था। हरलीन रिलैक्स, हरलीन रिलैक्स। भगवान के वास्ते, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि कुछ गलत हुआ है उसके साथ? आपको क्यों ऐसा लगता है कि उसके साथ गलत नहीं हुआ? क्योंकि गलत नहीं हुआ है उसके। वही बात। अरे हरमन, हरलीन सही कह रही है, कुछ गड़बड़ है। आरवी अजमेरा की मीटिंग में नहीं पहुंचा, पहले कभी ऐसा हुआ है? ओ जी आप। और वो घर भी नहीं आया और ना ही उसने हमारा फोन उठाया, और फोन किया भी तो इतनी देर बाद, और वो भी विक्रांत को लोकेशन दिया और उसे पिकअप करने। इसका मतलब साफ है कि उसके साथ कुछ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आरवी ठीक नहीं है। आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? मेरा आरवी ठीक नहीं है। भाई ये देख। आरवी भाई, क्या हुआ तेरे को? तू फोन तो करता है, क्या हुआ? तू कुछ नहीं। ठीक है।
आरवी क्या हुआ इसको? आरवी ये चोट मैंने आपको कहा था मैंने आपको कहा था। बेटा तो ठीक है? हाँ? क्या आप सब लोग बाद में सवाल कर लेना, मुझे रेस्ट करने दो पता ना मुझे सही कह रहा है, इसको अंदर ले चलो पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आराम से चलना। आज थोड़ी देर रेस्ट ठीक है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या हो रहा है? तू 6 बार मुझे गुड नाइट बोल चुकी है, लेकिन अब तो तेरी नाइट नहीं हुई। अब क्या मैं तुझे गुड मॉर्निंग बोल दूं? बता क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या कुछ भी नहीं हो रहा। अरे क्या तू सो क्यों नहीं रही है? सो रही हूँ दिया, परेशान मत कर। चल दिख रहा है कितना सो रही है, खराटे ले रही है तू। उठ चल। उठ क्या? उठ बता क्या चेक करी फोन में? फोन में वो मैं टाइम देख रही थी। तू इतने देर से टाइम देख रही थी? चल झूठ मत बोल, बता किसके फोन का इंतजार है? देख झूठ तो मत बोलना मुझसे, ठीक है? क्योंकि झूठ बोलने के लिए जिगर चाहिए होता है, तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सच सच बता। अब बोल। नहीं मैं तुझे नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी तो तू 10 मतलब निकालेगी और बात सिर्फ एक ही है। ठीक है नहीं निकालोगी 10 मतलब। अब बता। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मतलब के साथ ही बताऊंगी, क्योंकि तू अपना दिमाग चलाने लग जाएगी। अच्छा ठीक है बता। अब वो आरवी है ना, उसने कहा था घर पहुंचकर मैसेज करूंगा, लेकिन पता नहीं अभी तक नहीं आया है। क्या हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ, तो अब सो जा। अरे नहीं तू मत सो। हाँ मतलब तू अभी मत सो, तू मुझसे बात कर। अरे तू सो जा, आरवी को तो आना ही है तेरे सपने में। क्या बकवास मत कर दिया? बकवास कर रही हूँ मैं? और तू जो इतना सोच रही है उसका क्या? यार तू रहने दे, तू मत बात कर। मैं मैसेज का इसलिए वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है वो ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे पता था तू 10 मतलब निकालेगी। रहने दे, चल गुड नाइट बैठ। क्या हंस क्यों रही है? दी मुझे तो 7वीं बार गुड नाइट बोल चुकी है, अब पता नहीं कितने बार बोलेगी। और चल सो जा, परेशान मत कर। देख ले कहीं डेटा तो ऑफ नहीं है ना? सो जा दिया। गुड नाइट। गुड नाइट 8वीं बार। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। बैठ के पी। हाय रब्बा पलकी, मेरा दिल तो बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। ये इतनी बड़ी मुसीबत का पहाड़ लूथरा हाउस पर कैसे टूट गया? वो शौर्य बेचारा जेल चला गया। अरे इस वक्त तो हमें उस फैमिली के साथ होना चाहिए। ऐसे में ही तो पता चलता है कि अपना कौन है पराया कौन है। हम उनके साथ रहेंगे तो उन्हें लगेगा ना कि हम उनके अपने हैं, हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, है कि नहीं? आप फिक्र मत कीजिए माँ, हम लूथरा हाउस में ही थे। इनफैक्ट हम अभी शौर्य से मिलकर आए हैं जेल से। तूने न्यूज़ चैनल नहीं देखा? उसमें शौर्य के बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं। अरे उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। वो तो बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही नेक दिल बच्चा है। मुझे उस पर पूरा यकीन है। उस कॉफी पीने वाले लड़के को ड्रग्स के मामले में फंसा दिया। अरे वो लड़का है ही नहीं ऐसा। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। ऐसी थोड़ी मैंने अपनी बेटी उसके हाथ में दे दी है। मैं जाकर मीडिया के सामने सारी सच्चाई बताऊंगी, है कि नहीं? और शनाया, तू इस तरह बैठी क्यों है? सुन इधर आ, तू इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? और झाँक जाकर तैयार हो और अपना मेकअप भी ठीक कर लेना। आखिर शौर्य को, उसके परिवार वालों को और मीडिया वालों को लगना चाहिए कि शौर्य के जेल जाने से तू इतनी परेशान है, तुझे फर्क पड़ा है कि नहीं? लगने से क्या मतलब है आपका? मैं ऑलरेडी शौर्य के लिए बहुत परेशान हूँ। दिख नहीं रहा है आपको मम्मी? यार कैसे बात कर रही है मम्मी? क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो होगी तू परेशान, लेकिन मीडिया वालों को लगना चाहिए ना, 2 गुना 3 गुना और 4 गुना लगना चाहिए, है कि नहीं?
कि तू होने वाली बहू है लूथरा परिवार की और शौर्य की जेल जाने से तुझे कितना फर्क पड़ा है। हाँ, ऐसे खड़े क्यों है? हमें पुलिस स्टेशन भी तो जाना है, लेट कर रही है। चल 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 तैयार। अच्छा आ रही सच में मुझे तो लगा आप मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल मैंने आपके बेटे को क्रिमिनल जो बोला है, मैं तो गलत निकला। आप मेरे सामने है और मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैं वही हूँ जिसने आपके बेटे को अरेस्ट किया। आई नो, लेकिन मुझे भी इंसान की पहचान है और मैं जानती हूँ कि आप वैसे काफ़ी काइंड और समझदार इंसान हैं। आप मेरी बात समझ गए, मेरे जज्बात समझ गए और आपने मुझे शौर्य से मिलने दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं सिर्फ अपना टाइम वेस्ट होने से बचाया और कुछ नहीं। लो, मिलिए सैंडी से। तो आप क्या सलाह देते हैं मुझे? मुझे अब क्या करना चाहिए? आप एक अच्छे लॉयर को हायर कीजिए, उसे सब कुछ सच सच बताइए, सिर्फ सच बताइए, वो आपकी हेल्प करेगा। पर मुश्किल है उसका बाहर आना। आफ्टर ऑल हमने उसको ड्रग से साथ पाया। मैं जल्द से जल्द एक अच्छा लॉयर अपॉइंट करती हूँ। ड्रग सेलिंग के केस में उसे गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ, और अभी अभी उसने ये बात मेरी कसम खाकर कही है। तो मुझे तो उस पर पूरा विश्वास है और मैं जानती हूँ कि उसने ये काम किया नहीं है, तो मैं कुछ भी करके उसे यहाँ से तो छुड़ा लूंगी। That I know. ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तूने रमन को यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, किससे पूछ के? एक तो हमारी वो कोई हेल्प नहीं कर रहा, उस पे से उसको इतना एटीट्यूड दिखाना है। इतना एटीट्यूड मुझे आज तक किसी ने नहीं दिखाया सैंडी। धमकी देके गया है वो हमें। ब्रो शांत हो जा, रिलैक्स। शट अप, जस्ट शट अप। गुस्सा करने से ना कोई फायदा नहीं है। सैंडी, तू सबसे अच्छे से जानता है कि मेरा ड्रग से कोई रिश्ता नहीं है। ड्रग सेलिंग वेलिंग से मेरा क्या लेना देना यार? तू जानता है कि बाहर क्या न्यूज़ फैली हुई, क्या बोल रहे हैं लोग मेरे बारे में। मैं वो सब कुछ ले लेता, सारा ब्लेम ले लेता अगर मैं ये ड्रग्स करता हुआ होता तो। और वो रमन, वो कितने लोगों को नहीं जानता होगा जो ड्रग्स करते हैं? एक तो ऐसा इंसान जरूर जानता होगा जो ये ब्लेम अपने सर पे ले ले, भले पैसे ले ले बदले में यार। ब्रो अभी मैं तुझे कुछ बोलूंगा ना, तुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोलेगा तू अब? तू भूल गया जब पुलिस ने हमें घेरा तो ड्रग्स हमारे पास था। उसका क्या सोल्यूशन होगा? क्या झूठ बोलेंगे हम? I mean, कुछ तो सोच के बोला कर यार। Being stupid. इसका कोई तो सोल्यूशन होगा यार। कुछ नहीं किया है हमने, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, कोई ड्रग्स वग्स का कोई रिश्ता ही नहीं है हमारा। सोच। छोड़ो मुझे, चलो। आप मुझे क्यों पकड़ कर लेकर जा रहे हैं? अगर आपको पकड़ना है तो मीडिया वालों को पकड़ो ना आप जाकर। अरे पूरे परिवार को परेशान करके रखा था उन्होंने। कब से कह रहा था उन लोगों को कि छोड़ दो, हमें जाने दो, अकेला छोड़ दो। अब क्या कर रहे हैं आप? चलो अंदर। आप मुझे क्यों अंदर डाल रहे हैं आप? क्या हीरो गुंडागर्दी करके पहुंच गया जेल में? मैंने तुझ जैसा नालायक बेटा आज तक नहीं देखा है। क्या बोला तूने? खुद गुंडागर्दी करके जेल में आया और मुझसे बोल रहा है? शौर्य प्लीज मुझसे लड़ाई मत कर। तेरे वजह से पूरा परिवार परेशान है, उन्हें और परेशान मत कर। अरे तुझे तो शर्मिंदा होना चाहिए, ड्रग्स के मामले में अंदर आया है तू। वो ड्रग्स मेरे नहीं है, वो ड्रग्स से लेना देना कुछ नहीं है मेरा। ओके शौर्य प्लीज, ड्रग्स के साथ पकड़ा है पुलिस वालों ने तुझे। शट अप, जस्ट शट अप। तू होता कौन है मुझसे ऐसी बात करने वाला? मैं तेरा भाई हूँ। तेरे वजह से पूरा परिवार परेशान है, मीडिया वालों ने उन्हें परेशान करके रखा है। अरे उनको रोकने के चक्कर में मैं यहाँ पर हूँ। तू मेरा भाई नहीं है। ओके थैंक गॉड तू मेरा भाई नहीं है। बस हो गया राजवीर, बस कर दे वरना अच्छी बात नहीं होगी। शौर्य प्लीज। गप बस, उधर जाके बैठ। तू भी अंदर चल। वैसे वो लड़का शौर्य झूठ नहीं बोल रहा है। तुम्हारे आने से पहले वो अपने दोस्त से झगड़े कर रहा था
मेरा विश्वास करो, वो झूठ नहीं बोल रहा है। वहाँ कोई नहीं था जिसके सामने वो झूठ बोलकर अपने आप को सच्चा साबित कर सके। वो बेकसूर है। हाँ, कोई रमन नाम का बंदा है जो ड्रग्स के पीछे। अब ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने जो देखा सुना, जो वही मुझे समझ आया कि मतलब वो झूठ नहीं बोल रहा। शौर्य तो कह रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने ऐसे सब कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट कोई रमन है जिसके ड्रग्स है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पहले तो मुझे हमेशा सूरज गलत ही लगते थे, पर जैसे जैसे मैं उन्हें समझने लगी हूँ, मेरी सारी गलतफहमियां दूर होने लगी है कबीर। मतलब प्यार हुआ नहीं है, हो रहा है। पर क्या शादी से पहले प्यार हो जाएगा? बोलो केसर, इस बात की क्या गारंटी है कि शादी से पहले प्यार हो ही जाएगा? हाँ मासू। क्या हुआ केसर, नारियल मिला? हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा कबीर, चलो। मासू, ये लीजिए। ला बेटा। पंडित जी। अंबिका बहन, मैं इस नारियल में चुनरी बांध के लाता हूँ। बेटा, सूरज को फोन लगा, पता कर कहाँ रह गया वो। ठीक है मासू। कबीर, कुछ पता चला बेटा? जी काकी, एक सुराग तो मिला है। अब जिन दो लड़कों के बारे में हमें बता रही थी, हमें पता चला है कि वो हमारे ही मोहल्ले के हैं। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ पता जरूर चल जाएगा। पर जल्दी करना बेटा, शादी के लिए बहुत कम दिन बचे हैं और हर बीतते दिन के साथ मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही है। माँ हो ना, अपनी बच्ची के लिए बहुत डर लग रहा है कबीर। अगर कुछ गलत निकला तो मुझे ये शादी रोकनी पड़ेगी। कैसी माँ हैं आप? अपने बेटे की शादी तोड़ने की बात कर रही हैं, वो भी एक अनाथ लड़की के लिए। नहीं, आप माँ हैं ही नहीं, दुष्ट माँ हैं आप, दुष्ट माँ। मैं भी देखता हूं आप कैसे इस शादी को रोकती हैं। आपको सबक सिखाने का समय आ गया है, दुष्ट माँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हाँ केसर बोलो। आप कहाँ हैं? मैं और मासू कब से आपका मंदिर में वेट कर रहे हैं। मेरे लिए अभी आना पॉसिबल नहीं है केसर।
डायमंड पार्क के अप्रूवल के लिए मिनिस्टर सर के साथ अर्जेंट मीटिंग फिक्स हो गई है। पर सूरज, मासू ने ये पूजा हमारे रिश्ते के लिए रखी है और आप ही नहीं आ रहे हैं। डोंट वरी केसर, हमारे रिश्ते को कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम हो ना वहां। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, मैं और तुम दो जिस्म एक जान है। इसलिए मेरे ब्याह पर तुम ही पूजा कर लेना प्लीज। मिसेस अंबिका राजकौर, कितनी बड़ी हिपोक्रेट हैं आप। एक तरफ मेरे और केसर के रिश्ते की वेलबींग के लिए पूजा करने का ढोंग कर रही हैं और दूसरी तरफ मेरी शादी तोड़ने की प्लानिंग। मुझे नहीं चाहिए ऐसी दुष्ट मां। मासू, सूरज नहीं आ पाएंगे आज। वो किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। वो तो इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने ठीक से बात तक नहीं की। आज अंबिका भाभी ने जिस तरह से मुझसे बात की, घर से बाहर जाते हुए इंसान को पीछे से टोकते नहीं, इतना तो पता होना चाहिए ना। उसका इतना बुरा क्यों लग रहा है मुझे? मैंने पहले भी उनके साथ हर तरह की बदतमीजी की है, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर आज क्यों? कहीं शकुंतला की बात सही तो नहीं हो रही है। अब अम्मे माँ ने आपको तो दी है एक बिटिया, वो भी ब्याह करके चली जाएगी तो आपके पास क्या रहेगा? हाँ, ठेंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर शकुंतला की बात सच हुई तो फिर मेरा क्या होगा? अरे होना क्या है बहिनी, एक कटोरा लेके इसमें सिक्का डालो और राजगौर निवास के बाहर खड़खड़ाना शुरू कर दो। जितना जल्दी आदत पड़ेगा उतना अच्छा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तो अब भाभी को बताना पड़ेगा कि हमारी दुख की घड़ी खत्म हो गई है। बड़ी अम्मी की याददाश्त वापस आ गई है, उनको सब कुछ याद आ गया है। अब गजल को सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता। दुआ भाभी को फोन करता हूं मैं। दुआ भाभी फोन नहीं उठा रही हैं। दुआ और हैदर डॉक्टर के पास गए हैं, कोई बातचीत चल रही होगी इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। तुम थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश कर लो। ठीक है दादी। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हिना को सब कुछ याद आ रहा है, मगर अभी हमारी उलझन सुलझी नहीं है। कल अगर हिना को फिर से याददाश्त जाने का दौरा पड़ गया तो आज बेशक उसने कबूल कर लिया है कि गजल उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, मगर कल अगर उसने अपना बयान बदल दिया तो फिर हम क्या करेंगे? सही कहा आपने। अगर बाजी अपनी बात से मुकर गई तो
पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाजी की गवाही महफूज रखने के लिए मेरे पास एक तरीका है। ये मोबाइल फोन। आप समझ गई ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं पूरी तरह से समझ गई गुलनाज। कोई ना, मेरी जान, तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही। कहीं मत जाना। अरे आपकी मेरी सहेली, मेरी बात सुनो। घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। एक बार फिर बताओ, उस दिन तुम्हें खिड़की से धक्का किसने दिया? गजल ने। गजल ने मुझे खिड़की से धक्का देके नीचे गिरा दिया। मुझे मारने की कोशिश। नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। गजल को नहीं छोड़ेंगे ही ना। ऐसे संजीदा मौके पे तुम्हें फोटो खींचने की सोच रही है? मम्मी, मैं फोटो नहीं खींच रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। वीडियो क्यों? बाजी की गवाही रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। एक बार बाजी की गवाही रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद इनकी याददाश्त अगर दोबारा चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क पड़ता है, लेकिन गजल जेल की सलाखों के पीछे जरूर होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये मजनू का बच्चा तो खुद में फोन क्यों कर रहा है भी बार बार? हेलो, हाँ भाभी। मैं कब से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। भाभी, आप वहाँ हॉस्पिटल में बैठे हो और यहाँ घर पे बहुत बड़ा करिश्मा हो गया भाभी। ऐसा क्या हो गया होगा? आपको पता है, बड़ी अम्मी की याददाश्त वापस आ गई है और उन्होंने खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि गजल ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। भाभी, सबसे जरूरी बात यह है कि बयान के तौर पे बड़ी अम्मी के वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर उनकी याददाश्त चली भी जाती है और वो भूल जाती है, तब भी गजल जेल जाने से नहीं बच पाएगी। या मौला, मुझे बचा ले। ये क्या हो गया मेरे अल्लाह? हिना को थोड़ी देर के लिए अकेला क्या छोड़ दिया? उसका वक्त ने तो सब कुछ उगल दिया। हेलो भाभी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो भाभी। अब भाभी, आपको आवाज आ रही है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं डॉक्टर के साथ बैठी हूँ ना, तो इसीलिए अभी बात नहीं कर सकती। भाभी, ये आपकी आवाज को क्या हुआ है? अब रोहन, मैंने दवा ली है ना, तो इसीलिए आवाज कांप रही है। लेकिन भाभी, मुझे आपकी आवाज तो... दुआ मेरी बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुन। वो वीडियो बनाने वाली तरकीब मेरी थी, इस बदमाश को तो शाबाशी बिल्कुल भी मत देना। अब देखना दुआ, हम गजल का क्या हाल करते हैं। दुआ नास। दुआ बच्चा सुन, तू जल्दी से घर आ जा, फिर हम बैठ के बात करते हैं। हाँ, जी मियाँ। गुलनाज, हिना की याददाश्त वापस आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, मगर हमें अब थोड़ा सा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। अगर गजल को पता चला
कि उसकी काली करतूत हिना को याद आ गई है तो वो हिना को नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। इसलिए अब हमें हिना का ख्याल रखना होगा। अब हिना की जान पहले से ज्यादा खतरे में है क्योंकि वो शैतान लड़की कुछ भी कर सकती है। अब फिक्र मत कीजिए मियां, मेरे होते हुए वो नामुराद गजलबाजी का पाल भी बांका नहीं कर पाएगी। गुलनाज बेगम, मुझे मेरे मंसूबे की कसम, तुमने हिना बेगम के बयान की रिकॉर्डिंग करके अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान करा लिया है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मोहन जी, आजकल की लड़कियां ना किसी भी लड़की से कमजोर नहीं होती। नहीं होती, समझे आप? बिल्कुल समझा। पर मैं जो ना, मैं पप्पी की बात कर रहा था। तो मैं तुम्हें पप्पी देता हूँ और तुम करारे जवाब के बदले में एक ऐसी पप्पी। पप्पी दिया पर स्ट्रांग है, स्ट्रांग। स्ट्रांग क्या? स्ट्रांग ये अरे स्ट्रांग नहीं, ये तो लोहा है। आपका भी उतना नहीं है। ये भूसा है। वही तो। बस शर्ट है हम। करारा जवाब दोगी? करारा जवाब दोगी? करारा जवाब दोगी? आप दोनों चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी। इसे कान लगाने की क्या जरूरत थी? अरे अंदर आ जाते। इस घर के सारे कमरे पर तुम्हारा हक है। अरे बिंदास घूमो, जहां मन करे घुसो अंदर। गलत बोल रहा हूँ? नहीं तो मोहन, मैं एक्चुअली तुमसे ये पूछने आई थी कि तुम ठीक हो? अरे एब्सोल्युटली ठीक हूँ, सुपर फाइन। मुझे क्या हुआ है? नहीं, वो एक्चुअली डॉक्टर तो ये कह रहा। क्या कहा था डॉक्टर ने? मोहन, एक्चुअली मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वो चेकअप के लिए। तुम भी ना हद कर रही हो और तुम नानी डॉक्टर के पास अकेले जाओगी तुम? लेकिन मर गया हूँ मैं, नहीं चलूंगा तुम्हें डॉक्टर के पास। अमित तो रक्त तो खराब हो। अरे नहीं मोहन, कोई जरूरत नहीं है। मम्मा है ना मेरे साथ, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। इट्स ओके। तुम क्यों जाओगे? मम्मा है ना मेरे साथ, हम मैनेज। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, मेरी जान बचाई है तुमने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हम तुम्हारे लिए घर में बैठ के महामृत्युंजय मंत्र के पाठ करेंगे ना?
मासी डॉक्टर के पास जा रही है, कोई वर्ल्ड टूर पर थोड़ी ना, ऐसे क्या मिल रही है? आज तो पूरी फंस गई मम्मा। तो फंसी गई। बेटा ये जो वाली टूर है ना, वो किसी वर्ल्ड टूर से कम नहीं है। जाओ जाओ जाओ। चलो। देख क्या ये, चलिए ना। मोहन, अरे माँ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे वो मैं कामनी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मोहन, तुम्हारी तबीयत भी तो सबकी तरह आप भी कह रही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं बताइए ना, हुआ क्या है मुझे? तो बताएगा कि हुआ क्या है मुझे? लो अब सब चुप हो गए। समझ में नहीं आता है घर में ये मातम वाला माहौल क्यों बना हुआ है। कुछ भी बोलते हो तुम। जाना है तो जाओ। आओ तब, चलो चलते हैं। बाय 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 बिटिया, वापस जरूर आना। हाँ, हमारा कहने का मतलब है कि वापस जल्दी आना। हम बहुत ही बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करेंगे। हे प्रभु, क्या होगा हमारी बिटिया का? देखा मम्मा आपने, मोहन भैया एकदम ठीक है। आप बेकार में टेंशन कर रहे थे। कहा था ना मैंने, मोहन भैया बिल्कुल ठीक है। हरकेत की चिंची। राधा प्लीज चुप हो जाओ। अब ये वापस भूत प्रेत वाली बकवास मत शुरू कर देना। ये बकवास नहीं है केत की चिच्ची। कैसे आपको बताएं कि ये हमारे घर का सबसे बड़ा सच है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब से मैं तुमसे वो सब कुछ कराऊंगी जो तुम्हें पसंद नहीं हो, जिसके लिए तुम ना कहोगी। चाची सासू तुम्हारी, सास का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना। लोग सालगिरह मनाते हैं ना, पर मैं इन दोनों को 24 घंटे भी पूरे नहीं करने दूंगी। लोग 1 साल की एनिवर्सरी मनाते हैं, मैं इन्हें 1 दिन की भी एनिवर्सरी मनाने नहीं दूंगी। अरे छोटी, तुम कहाँ थी? चलो दोनों जोड़ों को हल्दी लगाओ। हाँ, मैं थोड़ा सा व्यस्त थी, अभी लगाती हूँ। हाँ लगा दो। पता है, भोलेनाथ ने मेरी सुनी। जब तुमसे पहली बार मिली थी ना, तब से आज के दिन का इंतजार कर रही थी मैं। हमेशा खुश रहना। मामा, आपका ये नाटक कब बंद होगा? आपका ये नाटक मेरी रियल लाइफ का रियलिटी शो बनता जा रहा है। तुम यही डिजर्व करते हो बेटा।
समय से इस दिन का इंतजार था। याद है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी, तुमने क्या कहा था कि तुम इस घर में दोबारा कभी नहीं आओगी। हम ना इस घर में वापस कभी नहीं आएंगे और अपने परिवार में से भी किसी को भी नहीं आने देंगे। पर एक बार क्या, तुम्हें बार बार आना पड़ा यहाँ। और याद है तुमने मेरे सामने छुपने से मना कर दिया था। नहीं चाहिए हमें आपका सिग्नेचर। हम हमारे सपने को इतना कमजोर नहीं बनने देंगे कि उन्हें आपके सहारे हम पूरा करें। फिर भी मैंने तुम्हें झुका कर ही छोड़ा। और अब से मैं तुमसे वो सब कुछ कराऊंगी जो तुम्हें पसंद नहीं हो, जिसके लिए तुम ना कहोगी। चाची सासू तुम्हारी, सास का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा ना। वेलकम होम बेटा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शक्ति तुम्हें क्या बोल रही हो? वही डॉक्टर शिव जो आपने लेटर में लिखा था। शक्ति तुमने लेटर में ये पढ़ा था? बोलो ना शक्ति, तुमने लेटर में ये पढ़ा था? हम जब भी तकलीफ में होते हैं आप हमेशा प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ना बिल्कुल सुपर हीरोज कर सकते हैं। और कई कहानियों का ट्विस्ट यही होता है कि सुपर हीरो ही सुपर विलन होता है। ऐसा एक्शन या थ्रिलर मूवीज में होता होगा। ये तो शिव शक्ति की कहानी है जो कि एक लव स्टोरी है। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो शक्ति? सब कुछ जानने के बाद मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? मैं तो अपने साथ खुद के साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहता हूं, तो तुम मेरे साथ रिश्ता कैसे जोड़ोगी? मैं अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाता, फिर तुम मुझे कैसे देखोगे? नहीं शक्ति, तुम गलत फैसला ले रही हो। डॉक्टर शिव, हादसे और अपराध में फर्क होता है और जरूरी नहीं कि हमारी हर कोशिश कामयाब हो। हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें इंसान हर रोज लड़ता है, हराता है और कभी कभी हार भी जाता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट के साथ कभी भी कुछ भी गलत हो, लेकिन अगर डॉक्टर हर पेशेंट को बचा सकता तो उसमें और भगवान में क्या फर्क रह जाएगा? डॉक्टर तो सिर्फ भगवान का रूप होता है, आखिरकार है तो इंसान ही ना।
ये शिव और शक्ति कहाँ चले गए? शक्ति तुम्हें क्या बोल रही हो? वही डॉक्टर शिव जो आपने लेटर में लिखा था। शक्ति तुमने लेटर में ये पढ़ा था? बोलो ना शक्ति, तुमने लेटर में ये पढ़ा था? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।